नमस्कार। मैंने बीजेपी के एक बड़े नेता से पूछा कि आखिर क्यों प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। आखिर क्यों प्रवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री बनकर रह गए। बीजेपी के इस नेता ने कोई साफ साफ जवाब तो नहीं दिया, पर इतना कहा कि प्रवेश वर्मा की राह में यह कहीं दिक्कत थी, और वह यह कि अगर उन्हें सीएम बनाया जाता तो आरोप लग सकता था परिवारवाद का। ऐसा इसलिए कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र हैं। यह तो हुई एक बात, और दूसरी बात कि जैसे ही यह खबर फैली कि रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी, प्रवेश वर्मा ने तो खुशी व्यक्त की। हालांकि शब्दों में खुशी है, चेहरे पर खुशी नहीं है। प्रवेश वर्मा की बहन ने भी कहा कि पार्टी का फैसला है, पार्टी का फैसला मान्य है। प्रवेश वर्मा के चाचा ने भी ऐसा ही कहा, परिजनों ने भी ऐसा ही कहा कि पार्टी का आदेश है, मानना तो पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र प्रवेश वर्मा के समर्थक भारी नाराज हैं, और उनकी नाराजगी सामने आ गई है, खुलकर सामने। मैं आपको नाराजगी बताता हूं कि कौन कौन नाराज है। पहले यह देखिए कि रेखा गुप्ता के सीएम बनने की घोषणा पर प्रवेश वर्मा ने क्या कहा। सर, डिप्टी सीएम के लिए आपका नाम प्रस्तावित किया गया है। भाई एक मिनट सर, रेखा गुप्ता दिल्ली के नई मुख्यमंत्री। सुन लिया समर्थकों। सर, डिप्टी सीएम के लिए आपका नाम प्रस्तावित किया गया है। भाई एक मिनट सर, रेखा गुप्ता दिल्ली के नई मुख्यमंत्री। बहुत ही खुशी की बात है। सर, डिप्टी सीएम के लिए आपका नाम प्रस्तावित किया गया है। तो सुन लिया ना भाई एक मिनट प्रवेश वर्मा की कैसी प्रतिक्रिया है। वे कह तो रहे हैं कि रेखा गुप्ता के सीएम बनने से उन्हें बहुत खुशी हुई, लेकिन चेहरे का भाव क्या है। चेहरे पर तो 12 बजा हुआ है, बगावती चेहरा है। लेकिन बीजेपी में किसकी हिम्मत कि पार्टी के निर्णय के खिलाफ बगावत करे, पार्टी के खिलाफ बोले। लेकिन समर्थक तो समर्थक हैं। समर्थकों को कौन चुप कराएगा, समर्थकों को कौन रोकेगा। समर्थक तो बोलेंगे, और बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया, आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा को हराया। इसका इनाम तो प्रवेश वर्मा को मिलना ही चाहिए था। देखिए आशीष कुशवाहा ने क्या लिखा है। आशीष कुशवाहा लिखते हैं कि जब आप योग्य हों और आपकी योग्यता को दरकिनार कर दिया जाए तो दर्द तो होता है। पर एक समर्थक नहीं, सैकड़ों समर्थक अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं, रेखा गुप्ता के खिलाफ निकाल रहे हैं। पंचम सिंह नेगी कहते हैं जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए, यह हिंदू एकता के लिए जरूरी है। बीजेपी ने आदिवासी, ब्राह्मण, राजपूत सब मुख्यमंत्री बनाए, तो एक जाट भी जरूरी है, जाट भी एक मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब आप समझिए, एंगल समझिए कि समर्थक क्या कह रहे हैं। नाम बदला हुआ है, लेकिन है प्रवेश वर्मा के समर्थक बीकानेर वाला। वो क्या लिख रहे हैं, जब तुम लोग अपने हितों के लिए योग्य प्रखर राष्ट्रवादी नेताओं की इसलिए बलि देते हो क्योंकि वो जाट है, तो हमारे लिए भी तुम कुछ नहीं हो। धर्म और राष्ट्र की रक्षा हम करते आए हैं, सदियों से करते आए हैं और करते रहेंगे।
नाराजगी के स्वर को पकड़िए। तो अगर आप कहते हैं कि बीजेपी में रेखा गुप्ता के खिलाफ बगावत, तो कुछ भी गलत नहीं है। एक है राजा बाबू, कह रहे हैं बहुत बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है जब आप योग्य हैं पर आपकी योग्यता के सामने आपकी जन्म, जाति और पृष्ठभूमि, वही साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र हैं, परिवारवाद का आरोप लगता, इसलिए पार्टी ने उनको नहीं बनाया, रेखा गुप्ता को तवज्जो दी। तो ये कह रहे हैं राजा बाबू कि जब दुख होता है जब आप योग्य हों पर आपकी योग्यता के सामने आपकी जन्म, जाति, पृष्ठभूमि की दीवार खड़ी हो जाए। यानी दिल्ली बीजेपी में सब कुछ अच्छा नहीं है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।